बस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, उसके अंदर सॉल्यूशन की डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिराइव करी थी, याद है किसी को? सॉल्यूशन की डायरेक्ट फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन की, क्या है वो फॉर्मूला? y into integrating factor equal to integration of qx into integrating factor dx plus c. Yes or no? Yes, sir. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की क्या फॉर्मूला है? हाउ टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e raised to integration of px dx, ओके। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे याद रखने का? क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? बोलो। y1 plus pxy equals to qx. नहीं नहीं, dy by dx प्लस, हाँ बराबर, y1 बोल सकते हो उसको, px into y इक्वल टू qx, है ना? और उल्टा भी हो सकता है, dx by dy अगर होगा तो p of y होगा into x इक्वल टू q of y, ओके। नॉर्मल के ऊपर वाला ही फॉर्म होता है। तो चलो, अब हमने 1 2 दो सम करे थे, शायद तीसरा भी कर दिया था मेरे हिसाब से, तो थर्ड आपने किया था कि नहीं किया था? बाकी है सर। ओके चलो, थर्ड dy by dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dy by dx प्लस 1 upon x into y equal to x square is a linear differential equation where p of x equal to 1 by x and q of x is equal to x square. अब सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला e raised to integration of px dx equal to e raised to integration of 1 upon x dx equal to e raised to log x। अब इसका भी बेस तो e है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, जब भी मेन बेस और लॉग का बेस सेम होगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x। अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला है y into integrating factor equal to integration of q of x into integrating factor dx plus c, okay। तो चलो, therefore y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ qx, हमारा qx क्या है x स्क्वायर into इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन x dx plus c। therefore x equal to x square into x will be x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 by 4 plus c is a required general solution. Any doubt? No, sir. Now question number 4, dy by dx plus sec x into y is equal to tan x। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो डायरेक्ट इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p of x is equal to sec x and q of x is equal to tan x। अब यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p raised to x dx, e raised to इंटीग्रेशन ऑफ px क्या है sec x। बोलो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो कुछ तो बोलो, बोलो क्या होगा sec x का इंटीग्रेशन?
log mode of 10x. ओके अब अगेन लॉग का बेस भी ई है, कुछ नहीं मतलब ई है और यहाँ पर भी ई है, तो बचेगा क्या खाली 10x। अब तो मॉड हट जाएगा, मॉड तो हमने क्यों लगाया था, लॉग के लिए लगाया था, लॉग नहीं तो मॉड भी नहीं। नाउ जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor equal to integration of क्या आएगा qx into integrating factor dx plus c, y into 10x equal to इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ qx भी 10x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 10x है, तो क्या हो जाएगा 10 square x dx plus c, therefore 10x into y equal to इंटीग्रेशन ऑफ 10 square क्या होगा बोलो, बोलो जल्दी 10 square का इंटीग्रेशन, बहुत सोचते हो, कुछ तो बोलो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x, sec x. झूठ बोलता है ये कौन है, चिल्ला चिल्ला के इंटीग्रेशन चैप्टर जब शुरू किया था तभी बोला था मैंने कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या कर देगा, क्या कर log देगा sin x, tan x plus x. टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, Sec square x minus 1. तो फिर भूल गए दिवाली में सब कुछ, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c is a required जनरल सॉल्यूशन। मैंने बोला था कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, टेन स्क्वायर हो तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर देगा और कॉट स्क्वायर को कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर देगा, तो भी भूल जाते हो। अरे मैंने आगे वाले सम का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, भूल गया, सम नंबर 3 का नहीं लिया है, 4 का तो ले लेता हूँ। Now next question. क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे ध्यान, हमने जो पहले 4 सम करे सबके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था। अब देखो सम नंबर 5, cos square x dy by dx plus y equal to 10x। अब अगर तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो तो इट इज dy by dx plus px into y equal to qx, यानी कंपलसरी, मैंने तुमको बोला भी था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में मैंने कि dy by dx का कोएफिशिएंट कंपलसरी 1 होना चाहिए, यहाँ पे और कुछ नहीं होना चाहिए। पर इधर dy by dx के आगे cos square x है, तो क्या करना पड़ेगा, cos square x को हटाने के लिए डिवाइडिंग cos square x ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा dy by dx प्लस sec square x into y is equal to 10x upon cos square x। Any doubt? No, sir. Therefore dy by dx equal to plus sec square x into y equal to sin x के अपॉन में आ जाएगा cos cube x, है ना, तो ये tan होगा sin अपॉन cos और नीचे ऑलरेडी cos स्क्वायर है तो cos क्यूब हो जाएगा। is a linear differential equation dy by dx plus px into y equal to qx where p of x equal to sec square x
and q of x equal to sin x upon cos cube x. चलो therefore अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने फाइंड कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to integration of px dx, e raised to integration of sec square x dx. बोलो क्या होगा? बोलो. बोलो फटाफट. 10x. e raised to 10x. ओके. अब जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor is equal to integration of qx into integrating factor dx plus c. Therefore y into integrating factor e raised to 10x integration of qx क्या है? sin x upon cos cube x into integrating factor क्या है? e raised to 10x dx plus c. Therefore e raised to 10x into y, ये तो ऐसे ही रहेगा. e is equal to integration of e raised to 10x और अंदर क्या आएगा बोलो? साइन अपॉन कॉस की जगह पे 10 लिख देते हैं और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख देते हैं. तो क्या आ जाएगा? 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस c. ऐसे ही हो जाएगा ना? यस और नो? e रेज़ टू 10x को तो लिख दिया मैंने. साइन अपॉन एक कॉस ले लो तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो भी नीचे कॉस स्क्वायर तो बचेगा तो सेक स्क्वायर लिख दिया. अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सपोज, किसको सपोज करेंगे बोलो? 10x को t सपोज कर दे. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सपोज Yes, sir. 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec square x dx will be equal to dt. So therefore e raised to 10x into y equal to integration of e raised to t. 10x की जगह पे भी t आएगा और sec square x dx की जगह पे dt आ जाएगा. e raised to t into t dt. Therefore e raised to 10x into y equal to, अब यहाँ पे क्या करोगे? बोलो. इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? Light rule, sir. लाइट रूल से करोगे और मैंने इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला भी तुमको बताई थी अगर याद हो तो. e रेज़ टू x के साथ कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, देखो अभी मैं लाइट से करता हूं फिर तुमको फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगी. e रेज़ टू t कॉमन निकलेगा और इसका डेरिवेटिव करते जानेगा तो t आएगा प्लस माइनस करके, पता है ना? ये आंसर आएगा. देखो डायरेक्ट e रेज़ टू t तो लिखेंगे ही और t का डेरिवेटिव -1 प्लस c. याद है? ऐसा हो अगर e रेज़ टू x into x क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज़ टू x को ले लेगा x क्यूब, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 6x का डेरिवेटिव लास्ट में 6. साइन कौन सी लेनी? पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस. ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, याद है कि नहीं है? Yes, sir. ओके. तो अगर याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हो. e रेज़ टू t कॉमन, t तो रहेगा ही, t का डेरिवेटिव 1, पहला प्लस दूसरा माइनस, जैसे कांस्टेंट है वहां रुक जाने का. और अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पता ही है सबको. अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले e आता है और बाद में e आता है, तो इसको u ले लोगे और इसको v, तो क्या फॉर्मूला? t इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू d dt माइनस में इंटीग्रेशन d by dt of t इंटीग्रेशन ऑफ v dt. ओके. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कुछ शॉर्टकट्स याद रखो तो अच्छा है.
स्टेप्स बचेंगे e रेज टू 10x इंटू वाई t e रेज टू t का तो e रेज टू t रहेगा d बाई dt ऑफ t तो 1 हो जाएगा ओके और e रेज टू t का इंटीग्रेशन e रेज टू t रहेगा dt ओके so therefore e रेज टू 10x into y equal to t e रेज टू t minus e रेज टू t का e रेज टू t plus c therefore e रेज टू 10x into y देखो क्या है ना e रेज टू t कॉमन t minus 1 plus c मैंने पहले लिख दिया था आंसर कैसे लिख देगा e रेज टू t बाहर आ जाएगा और इसका यहां से स्टार्ट कर देगा डिफरेंशिएशन करते जाएगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 जैसे कांस्टेंट है रुक जाएगा और साइन हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस अब t की वैल्यू रख दो व्हाट इज t 10x व्हाट इज द फाइनल आंसर e रेज टू 10x into y equal to e रेज टू 10x into 10x minus 1 plus c ओके अब अमुक जन इसको कट कर देते हैं कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस सी है लास्ट में ओके इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन अंडरस्टूड Yes, sir. Yes, sir. अब तुम बोलो मैं डायरेक्ट वही सम करूं सब इस तरह के सम्स है बोलो एक और करते चलो 6 वाला ही ले लेते हैं x dy by dx plus 2y equal to x square log x कंपल्सरी dy by dx का कोएफिशिएंट तो 1 होना ही चाहिए अगर 1 नहीं है तो क्या करोगे डिवाइडिंग बाय x तो क्या होगा dy by dx plus 2 upon x into y equal to x log x is a linear differential equation where p of x equal to what 2 by x and q of x equal to x log x. Now integrating factor equal to e raised to integration of px dx equal to e raised to integration of 2 by x dx equal to e raised to 2 1 by x का इंटीग्रेशन होगा log x 2 को ऊपर ले जाओ e raised to log x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा अब मेन बेस और log का बेस दोनों सेम होगा तो आंसर क्या आएगा x स्क्वायर यानी हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया x स्क्वायर नाउ जनरल सॉल्यूशन y into integrating factor is equal to integration of qx into integrating factor dx plus c y into x square equal to integration of what is qx x log x into integrating factor x square dx plus c therefore x square y equal to integration of x into x square will be x cube into log x dx plus c अब यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाइट पहले l आता है बाद में a आता है एलजेब्रिक फंक्शन का यानी log x हो जाएगा u और x क्यूब हो जाएगा v therefore x square into y equal to u integration of v dx minus main integration d by dx of u integration of v dx dx और बाजू में खाली लिख देने का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स therefore x square into y equal to log क्या था x था ना
log x cube का होगा x raised to 4/4 d by dx of log x will be 1 by x integration of x cube will be x raised to 4/4 dx plus c. Therefore x square y equal to log x into x raised to 4/4 minus 1/4 integration of x cube dx plus c. क्लियर है सबको? Therefore x square y equal to log x into x raised to 4/4 minus x cube का क्या होगा? x raised to 4/4 और इधर भी 4 है तो 16 plus c is our general solution. Is a required general solution. Any doubt? No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. अब 7th वाला अपना ट्राई करना. 7th होमवर्क 8th में देगा करवाना. 7 ट्राई और सेल्फ. ओके मैं लिख देता हूं यहाँ पे. नंबर 8 1 plus x square dy plus 2xy dx equal to cot x dx. अब देखो अभी तो हमें पता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब एग्जाम में जब ये टाइप का सम आएगा तो अपने को पता नहीं है पहले से कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो क्या करने का, सबसे पहले तो ट्राई करने का वेरिएबल को सेपरेट करने का कि x वाला टर्म एक तरफ आ जाए y वाला एक तरफ आ जाए, पर नहीं हो पाएगा. ओके दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरी मेथड कौन सी लिखी थी अपने? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब y अपॉन x फॉर्म होना चाहिए या x अपॉन y फॉर्म होना चाहिए, वो ट्राई करने का. ना हो तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ट्राई करने का. अभी तो हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे. अपने को क्या चाहिए? dy by dx चाहिए. तो dy by dx लाने के लिए ये दो dx को मैं हटा देता हूं. तो डिवाइडिंग by dx ऑन बोथ द साइड, दोनों जगह में dx से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा बोलो? 1 plus x square dy by dx plus 2xy equal to cot x. बराबर है. पर अभी भी एक और प्रॉब्लम है. देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है f of x p of x into y equal to q of x, पर dy by dx का कोएफिशिएंट आ गया, उसको नीचे ले जाते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि dy by dx का कोएफिशिएंट कंपलसरी 1 होना चाहिए. तो डिवाइडिंग बाय 1 plus x square तो क्या होगा? dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y equal to cot x upon 1 plus x square is a linear differential equation. Yes or no? Yes, sir. Yes. And p of x equal to 2x upon 1 plus x square and qx is equal to cot x upon 1 plus x square. अब integrating factor e raised to integration of p of x dx. Just a minute. It is equal to e raised to integration of 2x upon 1 plus x square dx. बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? F dash x upon f of x. Very good. f dash x upon f x, थ्योरम 3 है ना.
इट इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना, थ्योरम 3 लगाया। Yes, sir. Sir, less than 1 minute remaining. लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, हाँ चलो कोई बात नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद रिजॉइन होते हैं। अब लॉग का मिली सबको दिख रहा है, क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या है उसकी फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ qx cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर multiply by integrating factor is also 1 plus x square dx plus c, ये तो कट हो जाएगा पूरा। therefore 1 plus x square into y equal to integration of cot x क्या होता है बोलो, याद है किसी को, इंटीग्रेशन ऑफ cot बोलो, log mod of sin x plus c, okay, is a required general solution. Now next question. Question number 9. X dy by dx plus y minus x plus x into y cos x equal to 0. बोलो क्या करोगे यहाँ पे, dy by dx वाला तो फॉर्म है, उसके कोएफिशिएंट में x है, उसको हटा देते हैं, तो क्या होगा, डिवाइडिंग बाय x, तो dy by dx प्लस y अपॉन x माइनस 1 प्लस y cot x इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय x कर दिया, यस और नो? Yes, sir. अब क्या करेंगे, ये दोनों भाई वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं अपने, dy by dx प्लस 1 अपॉन x प्लस cot x इंटू y, 1 अपॉन x प्लस cot x, y कॉमन निकाल दिया और माइनस 1 को राइट में ले गए तो प्लस 1 हो गया, cot x
ओके, अब बराबर है ना? is a linear differential equation. बोलो अब px क्या हो गया? 1/x प्लस cot x, ओके, और qx क्या हो गया? 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस cot x। 1/x का तो क्या होगा? log x। cot x का क्या होगा? log mod of sin x। log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस log b, तो क्या होगा? log a इंटू b। A into log B. अब log का बेस e है और मेन बेस e है, आपस में कैंसल, क्या आएगा? x into sin x, our integrating factor। now general solution y into integrating factor, integration of qx into integrating factor dx plus c, okay, therefore y into what is integrating factor? x into sin x equal to integration of qx. What is qx? 1, integrating factor x into sin x dx plus c. So therefore x y sin x equal to integration of x into sin x dx plus c. Again here we have to go for integration by parts. According to rule of Lyot, पहले a आता है algebraic function, बाद में t आता है trigonometric function। तो x हो जाएगा u और sin x हो जाएगा v। Therefore x y sin x equal to u integration of v dx minus main integration d by dx of u integration of v dx dx integration by parts. Any doubt? No, sir. Therefore x y No, sir. x equal to x sin का integration minus cos x minus main integration d by dx of x will be 1, integration of sin x will be minus cos x। तो therefore x y लास्ट में प्लस सी तो लगाना ही है, फॉर्मूला में ही है। therefore x y sin x equal to minus x cos x minus minus plus, and integration of cos is sin x plus c is a required general solution. Understood? Yes, sir. Now next question, question number 10. टेन तो बहुत इजी है, बताओ 10, 11 और 12 में से कौन सा करूं? एक करूंगा कोई भी। बोलो जल्दी। कुछ तो बोलो।
12th वाला कर लेता हूँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे। x plus 3y square dy by dx equal to y। वैसे तो तीनों दिन इजी है। x plus 3y square, बोलो क्या करोगे? इस बार dy by dx में दोनों है कोएफिशिएंट में, बोलो क्या करें? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, splitting the denominator, तो x upon y plus 3y equal to dx by dy। अब याद करो, जब dy by dx वाला फॉर्म था तो क्या फॉर्मूला थी? dy by dx plus px into y equal to qx। तो जब dx by dy होगा तो क्या होगा? प्लस p of y into x equal to qy। तो ये वाला फॉर्म कैसे लेके आओगे बोलो? ये आ गया ना? देखो, ये वाले पार्ट को राइट साइड पे ले जाओ, तो 3y इक्वल टू dx by dy माइनस x अपॉन y। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं, dx by dy माइनस 1 अपॉन y into x is equal to 3y is a linear differential equation। dx by dy plus py into x equal to qy। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Where p of y equal to minus 1 by y and q of y will be equal to 3y. Okay? Now integrating factor equal to e raised to integration of py dy, e raised to integration of, माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1 upon y dy, e raised to minus log y equal to e raised to log y raised to minus 1। log का बेस भी ये है और मेन बेस भी ये है, तो क्या आएगा? खाली y raised to minus 1 या तो सिंपल 1 upon y। क्लियर है सबको? दिख रहा है सबको? Yes, sir. के ऊपर Yes, लिखो। sir. सर ऊपर लिख दो। ऊपर लिखो, it is equal to y raised to minus 1 equal to 1 upon y। अब दिख रहा है? Yes, sir. Now जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बोलो इस बार? जनरल सॉल्यूशन अभी तक होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी तक क्या होता था? qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या होगा? q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। समझ में आया कि नहीं? अभी तक यहाँ पे y होता था, ये उल्टा है, dx by dy है, तो x हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 upon y इंटीग्रेशन ऑफ qi। व्हाट इज qi? 3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon y dy plus c। तो therefore x upon y is equal to, y ऊपर नीचे कट, 3 इंटीग्रेशन with respect to dy will be y plus c is a required general solution। Understood? Yes, sir. तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। पर एक काम दे आओ, वो सबको करके रखना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालो सब लोग, मिसलेनियस एक्सरसाइज निकालो। उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम आगे कर चुके हैं, वो तुम अपने आप कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑर्डर एंड डिग्री, वो तो सबको आएगा। ओके, तो ट्राई करना ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन और नॉट। हमें फंक्शन भी दिया है और सॉल्यूशन भी दिया है, तो क्या करने का? जो क्वेश्चन दिया उसका डिफरेंशिएशन करने का। अगर सामने वाला इक्वेशन बन गया तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? आएगा ना सबको? Yes, sir.
तो 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन अपने आप करने हैं। 2 बहुत इजी इक्वेशन भी दिए, बाजू में उसका आंसर भी दिया है। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन उसका डेरिवेटिव करने का कितनी बार करने का, एक बार के 2 बार, तो बाजू में देखो ना, जैसे पहले वाले सब में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से कर देना। डाउट लगे तो मुझे पूछना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइए एक्सरसाइज को खत्म करके सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।